हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे कृषि विज्ञान यूट्यूब चैनल पर। मैं सचिन सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ एग्रोनॉमी में यूपी हायर एजुकेशन कमीशन के अंतर्गत कार्यरत हूं। और आज इस वीडियो के माध्यम से हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। और आज का हमारा टॉपिक रहेगा दैट इज द क्रॉपिंग इंटेंसिटी। तो आज हम देखेंगे कि क्रॉपिंग इंटेंसिटी क्या होता है और इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। साथ में हम इंडिया की क्रॉपिंग इंटेंसिटी को देखेंगे कैलकुलेट करके, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कॉम्पिटिशन में। एंड देन हम देखेंगे कुछ न्यूमेरिकल्स। ओके, तो चलिए डिस्कशन शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो क्रॉपिंग इंटेंसिटी होता है, क्रॉपिंग इंटेंसिटी किसी भी क्रॉप की, यह क्या इंडिकेट करता है कि इंडिकेट करता है दैट इज द परसेंटेज ऑफ एरिया दैट इज सोन मोर देन वंस इन ईयर। ठीक है, यानी कि सपोज दैट मैं आपसे बात करूं कि हमारे पास एक खेत है, एक फील्ड है हमारे पास, जो कि मैं कह रहा हूं कि यह फील्ड जो हमारा है 1 हेक्टेयर का है। ठीक है, अब जब हमारा फील्ड 1 हेक्टेयर का है तो हमने रबी में भी क्रॉप ग्रो करेंगे। पहले हम खरीफ में करेंगे, खरीफ, रबी एंड जायद। ठीक है, ये हमने 3 सीजन में यहाँ पे क्रॉप ग्रो करते हैं। ठीक है, मैं एक बार यहाँ पे लिख देता हूँ इसको। द क्रॉप, जो हम क्रॉप ग्रो करते हैं यहाँ पे, तो एक तो हमारा खरीफ में होगा, देन रबी होगा एंड देन जायद होगा। ठीक है, अब सपोज दैट हमने इसी फील्ड में, यही 1 हेक्टेयर फील्ड में, 1 हेक्टेयर फील्ड में हमने खरीफ में 1 हेक्टेयर एरिया में ही राइस लगा दिया हमने, मान लो। ठीक है, देन हमने रबी में 0.5 हेक्टेयर एरिया में हमने क्या लगा दिया, व्हीट लगा दिया। ठीक है, एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं। एंड देन जायद में हमने मूंग बीन लगा दिया 0.5 हेक्टेयर एरिया में। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे दो चीजें होती है। अब हम एक बार फार्मूला देखते हैं, फिर इसके बाद हम इसको समझते हैं। ठीक है, तो हमारा जो क्रॉपिंग इंटेंसिटी का फार्मूला होता है, जो कि CI से इंडिकेट हम कर सकते हैं, इसे हम परसेंटेज में इंडिकेट करेंगे। ठीक है, तो क्रॉपिंग इंटेंसिटी इक्वल टू होता है हमारा टोटल क्रॉप्ड एरिया, यानी कि टोटल क्रॉप्ड एरिया क्या होगा मैं समझाऊंगा अभी, एंड डिवाइडेड बाई नेट कल्टीवेटेड एरिया इनटू 100। ठीक है, बात क्लियर है? तो इस फार्मूला को आप दिमाग में बिठाइए। पहले जो हमारा नेट कल्टीवेटेड एरिया होगा वो नीचे होगा और टोटल क्रॉप्ड एरिया ऊपर होगा। अब देखिए यहाँ पे टोटल क्रॉप्ड एरिया क्या है। ठीक है, पहले इसको समझते हैं, देन हम इंडिया की क्रॉपिंग इंटेंसिटी को कैलकुलेट करेंगे। तो सपोज दैट हमारे पास 1 हेक्टेयर का एरिया था। ठीक है, तो ये जो 1 हेक्टेयर का एरिया है हमारा, ये क्या कहलाएगा, जितना एरिया है हमारे पास वह एरिया कहलाता है हमारा नेट कल्टीवेटेड एरिया। ठीक है, यानी कि इतना ही एरिया हमारे पास अवेलेबल है खेती करने के लिए, दैट इज कॉल्ड एज नेट कल्टीवेटेड एरिया। एरिया 1 हेक्टेयर हो सकता है, 10 हेक्टेयर हो सकता है। 141 मिलियन हेक्टेयर कहाँ का है, इंडिया का है। ठीक है, 141 मिलियन हेक्टेयर जो हमारा नेट कल्टीवेटेड एरिया है, 141 मिलियन हेक्टेयर है, जो कि कहाँ का है, इंडिया का है। ठीक है, तो इंडिया का हमारा नेट कल्टीवेटेड एरिया कितना हो गया, 141 मिलियन हेक्टेयर। अब हम देखते हैं ग्रास कल्टीवेटेड एरिया क्या होता है, या कि हम कह सकते हैं इसको टोटल कल्टीवेटेड एरिया। इसे हम टोटल कल्टीवेटेड एरिया भी कह सकते हैं, या कि हम इसको ग्रॉस कल्टीवेटेड एरिया भी हम कह सकते हैं। ठीक है, तो ग्रास या टोटल कल्टीवेटेड एरिया। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, सपोज दैट आपने खरीफ में कितना 1 हेक्टेयर एरिया लगाया है, रबी में आपने व्हीट लगाया 0.5 हेक्टेयर एरिया में, एंड देन जायद में आपने 0.5 हेक्टेयर एरिया में सपोज दैट आपने मूंग लगा दिया। ठीक है, तो आपका जो ग्रास कल्टीवेटेड एरिया हो जाएगा यहाँ पे, माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पे ग्रास कल्टीवेटेड जो एरिया हो जाएगा वो कितना हो जाएगा आपका, यह हम कह सकते हैं टोटल क्रॉप्ड एरिया जो हो जाएगा हमारा 1 प्लस 0.5 प्लस 0.5 हेक्टेयर, यानी इक्वल टू हो जाएगा हमारा 2 हेक्टेयर। तो हमारा ग्रास कल्टीवेटेड कितना हो गया एरिया, 2 हेक्टेयर हो जाएगा। इस तरह से हम एरिया को कैलकुलेट करते हैं। मैं आशा करता हूँ आपको यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। अब मैं एक बात यहाँ पे और बताना चाहूंगा कि जो इंडिया का है हमारा ग्रास कल्टीवेटेड एरिया, ग्रास कल्टीवेटेड एरिया ऑफ इंडिया, ग्रॉस या कह सकते हो आप टोटल। ठीक है, टोटल कल्टीवेटेड एरिया ऑफ इंडिया, यानी पूरे भारत देश का जो मैप है उसमें जो ग्रास कल्टीवेटेड एरिया है वो कितना है, लगभग 217 मिलियन हेक्टेयर। बात क्लियर है? इस चीज को हमें याद रखना है यहाँ पे कि 217 मिलियन हेक्टेयर हमारा क्या है यहाँ पे, जो है ग्रास कल्टीवेटेड एरिया है कहाँ का, इंडिया का। ओके, अब हम देखो ग्रास कल्टीवेटेड एरिया हमारा इंडिया कितना आ गया, 217 मिलियन हेक्टेयर हो गया। नेट कल्टीवेटेड एरिया कितना है, 141 मिलियन हेक्टेयर एरिया है, जो कि सर्वे से आया। तो अगर हम पूरे इंडिया की क्रॉपिंग इंटेंसिटी हम कैलकुलेट करें, ठीक है, पूरे इंडिया की क्रॉपिंग इंटेंसिटी अगर हम कैलकुलेट करें, इंडिया की अगर हम
CI कैलकुलेट करें परसेंटेज में, तो ये हो जाएगी आपकी टोटल क्राफ्ट एरिया, या कह सकते हो ग्रास क्राफ्ट एरिया या ग्रास कल्टीवेटेड एरिया, एवरीथिंग इज सेम। तो यहाँ पे टोटल क्राफ्ट एरिया कितना है, 217 मिलियन हेक्टेयर है, डिवाइडेड बाई नेट कल्टीवेटेड एरिया कितना इंडिया का, 141 मिलियन हेक्टेयर है। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो हमारा जो वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे देखिए, इंडिया की जो हमारी क्रॉपिंग इंटेंसिटी आ जाएगी, तो क्रॉपिंग इंटेंसिटी ऑफ इंडिया जो होगी माय डियर स्टूडेंट, इसको हम 217 को डिवाइड करेंगे 141 से, ठीक है, 141 से 217 को डिवाइड जब करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे जो हमारा एरिया आ जाएगा 153 मिलियन हेक्टेयर, सॉरी मिलियन हेक्टेयर नहीं, 153% आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है 100 लगा हुआ है। अब एक बात आपको यहाँ पे और समझना है भाई, 153 मिलियन हेक्टेयर का मतलब क्या होता है, तो 153 मिलियन हेक्टेयर अगर दिया है तो इसका मीन्स क्या है, इसका मतलब ये होता है माय डियर स्टूडेंट कि हमारा जो एरिया है, हमारा जो एक मतलब पर्टिकुलर एरिया है जिसमें कि 53% एरिया जो है वो 2 बार मोर देन मतलब ट्वाइस कह सकते हो, या कि मतलब कि 2 बार हमारा सोइंग किया गया है, ठीक है। यानी फॉर एग्जांपल हमने अगर रबी को मान लें कि हमने खरीफ को मान लें कि हमने अगर 100% एरिया शो किया है, तो 53% एरिया जो हमारा खरीफ में भी मतलब कि रबी में भी शो किया गया है, ये हमारा इंडिकेट करता है, यानी कि हम एक से अधिक बार, ठीक है ना, यानी कि कितना हम टोटल एरिया जो कल्टीवेटेड एरिया है उसको हम मतलब कि एक से अधिक बार कैलकुलेट किए हैं। तो सपोज दैट अगर 153% है तो 53% एरिया जो हमारा आया है यहाँ पे 100 के बाद वाला, इसका मतलब होता है कि एरिया इज सोन ट्वाइस, 53% एरिया इज सोन, सोन मतलब कि उगाना, और ट्वाइस मतलब 2 बार, ठीक है। तो यानी 53% एरिया हमने 2 बार यहाँ पे शो किया है, मतलब कि कल्टीवेट किया है, कि मतलब वहाँ पे क्रॉप को लगाया है। तो मैं आशा करता हूँ आपको यहाँ तक बात समझ में आ जाएगी। और यहाँ से जो कंपटीशन में क्वेश्चन पूछा जाता है माय डियर स्टूडेंट, पहला क्वेश्चन तो आपसे पूछा जाएगा कि आपके इंडिया का क्रॉपिंग इंटेंसिटी कितना है, तो 153% है, पहले आपका हुआ करता था 141%, या कहीं कहीं लिखा रहता था 139%, ये पुराना डाटा है, नया डाटा आपको ये वाला याद रखना है, ठीक है। और दूसरा चीज है, अगर मान लो इधर पुराना क्वेश्चन आ जाता तो आप इसको भी वहाँ पे आंसर टिक कर सकते हैं। दूसरी बात आपके लिए ये है कि हमारा जो नेट कल्टीवेटेड एरिया है इंडिया का वो कितना है, 141 मिलियन हेक्टेयर, यहाँ से आपको ये क्वेश्चन आना चाहिए। और जो टोटल या ग्रास कल्टीवेटेड एरिया इंडिया का है वो कितना है, 270 यानी कि 217 मिलियन हेक्टेयर है। तो मैं ऐसा करता हूँ ये बात आपको अच्छे समझ में आ गई होगी। और नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अब। तो दोस्तों ये हमारे पास एक क्वेश्चन है, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे इसको पहले स्टेप बाय स्टेप देखेंगे, इसको लिख लेते हैं पहले अच्छे से। तो यहाँ पे देखो क्या दिया गया है कि फार्मर फॉलो राइस और व्हीट क्रॉपिंग सिस्टम है, यहाँ पे राइस एंड व्हीट क्रॉपिंग सिस्टम, यानी कि राइस के बाद क्या लगा रहा है, व्हीट लगा रहा है, यानी कि रबी में आपका क्या, खरीफ में क्या लगाया गया है, राइस, एंड रबी में आपका लगाया गया है व्हीट, क्रॉप रोटेशन है, जो कि 2 हेक्टेयर एरिया का है। 2 हेक्टेयर एरिया यहाँ पे ग्रो किया जा रहा है, यानी फार्मर के पास कितना एरिया है, 2 हेक्टेयर एरिया है। फाइंड आउट द क्रॉपिंग इंटेंसिटी, इसकी क्रॉपिंग इंटेंसिटी हमें कैलकुलेट करना है, सीआई कैलकुलेट करना। अब देखिए यहाँ पे आप समझिए इस चीज को, सपोज दैट हमारे पास एरिया है जो कितना है, 2 हेक्टेयर है, कितना है, 2 हेक्टेयर एरिया है। अब इस एरिया में रबी में हमने सॉरी खरीफ में हमने क्या लगाया था, राइस लगाया था, जो कि पूरे एरिया में लगा दिया हमने। यहाँ पे क्या देखा, यहाँ पे कि हमारा राइस कितने में, 2 हेक्टेयर एरिया में ही लगा दिया गया है, ठीक है, राइस। अब फिर इसी एरिया में हार्वेस्ट करने के बाद इसको हमने हार्वेस्ट किया, और हार्वेस्ट करने के बाद अब हमने किस में आया, रबी में आया, और रबी में हमने क्या लगाया, व्हीट लगा दिया रबी में, यही 2 हेक्टेयर एरिया में। बात क्लियर है, इस 2 हेक्टेयर एरिया में हम अगेन क्या लगा दिए, व्हीट लगा दिए। बात क्लियर हो गई, यानी कि 2 हेक्टेयर एरिया में क्या हुआ हमारा, राइस, एंड 2 हेक्टेयर एरिया में हमारा क्या हुआ, व्हीट हुआ, ओके। और नेट कल्टीवेटेड एरिया कितना दिया हुआ हमारा, 2 हेक्टेयर एरिया दिया हुआ है। तो अब देखिए हम क्रॉपिंग इंटेंसिटीज की कैलकुलेट करेंगे। तो क्रॉपिंग अब यहाँ पे कितना हो गया, यानी कि ग्रास कल्टीवेटेड एरिया, या कह सकते हो आप टोटल क्रॉप्ड एरिया, ग्रास, या कह सकते हो टोटल क्रॉप्ड एरिया, ये कितना हो जाएगा आपका, 2 + 2 = हो जाएगा आपका 4 हेक्टेयर। तो कितना हो जाएगा, 4 हेक्टेयर हो जाएगा, 4 हेक्टेयर। और जो नेट कल्टीवेटेड एरिया है, नेट क्रॉप्ड एरिया कल्टीवेटेड एरिया कितना हो गया आपका, ये हो गया आपका 2 हेक्टेयर। बात क्लियर है। तो इसको हम फार्मूला में पुट करेंगे माय डियर स्टूडेंट, और इसको हम देखेंगे इसका आंसर।
तो हमारा क्रॉपिंग इंटेंसिटी इक्वल टू होता है CI परसेंटेज में लेंगे अगर, तो हमारा क्या होता है ग्रास क्रॉप्ड एरिया डिवाइडेड बाई नेट क्रॉप्ड एरिया। तो ग्रास क्रॉप्ड एरिया कितना है 4 हेक्टेयर है एंड नेट क्रॉप्ड एरिया कितना है 2 हेक्टेयर है। इनटू हम क्या करते हैं 100 करते हैं अकॉर्डिंग टू फार्मूला। यहाँ पे जो देखिए फार्मूला जो दिया गया है इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो जब हम फार्मूला के हिसाब से इसको हम क्या करेंगे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 2 जा 4, तो यानी कि 200% हमारा क्या हो जाएगा इसका क्रॉपिंग इंटेंसिटी। यानी कि 100% एरिया इसका क्या किया गया है 2 बार 2 टाइम्स या ट्वाइस सो किया गया है, ठीक है सोन। तो मैं आशा करता हूँ आपको बात क्लियर हो गई होगी। यानी 200% यानी 100 के बाद, यानी एक बार 100% आएगा तो मतलब एक बार ही सो किया गया, और 200% आएगा तो क्या होगा कि 100% जो बचा हुआ है वो दूसरी 2 बार मतलब कि कल्टीवेट किया गया, मतलब पूरा एरिया ही हमारा मतलब कि 2 बार यहाँ पे उसमें खेती की गई है, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ न्यूमेरिकल आपको समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल की ओर चलते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या न्यूमेरिकल दिया गया है, यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि फार्मर हैज एक 1 हेक्टेयर एरिया, यानी इसके पास कितना एरिया फार्मर के पास 1 हेक्टेयर एरिया है। तो 1 हेक्टेयर एरिया जो फार्मर के पास है दैट इज 1 हेक्टेयर एरिया, दैट इज द नेट कल्टीवेटेड एरिया। तो नेट कल्टीवेटेड एरिया कितना हो गया आपका 1 हेक्टेयर एरिया हो गया, बात क्लियर है। एंड देन आपका ही सोन मेज इन खरीफ सीजन, तो खरीफ में क्या ग्रो कर रहा है खरीफ में मेज को ग्रो कर रहा है, तो कितने एरिया में होल फील्ड में, मतलब कि पूरे फील्ड मतलब कि 1 हेक्टेयर में, होल मतलब पूरा फील्ड 1 हेक्टेयर में क्या कर रहा है मेज ग्रो कर रहा है। इसका अगर रबी में आता है तो रबी में फार्मर क्या कर रहा है कि सोन व्हीट ओनली ऑन द 0.5 हेक्टेयर, यानी कि व्हीट शो कर रहा है 0.5 हेक्टेयर। यानी कि अगर हमारे पास ये जो हमारी 1 हेक्टेयर लैंड है, ये जो हमारी 1 हेक्टेयर जमीन है, इसमें तो क्या कर रहा है खरीफ में क्या कर रहा है पूरे एरिया में क्या शो कर रहा है मेज लगा रहा है। लेकिन जब रबी की हम बात करते हैं, रबी की बात हम करें तो आधे एरिया में ही ये क्या लगा रहा है व्हीट लगा रहा है, बाकी एरिया ये क्या कर रहा है खाली यानी कि परती छोड़ दे रहा है, ठीक है। तो 0.5 हेक्टेयर में ही क्या कर रहा है व्हीट शो कर रहा है। तो हम अगर यहाँ पे बात करें हम कि हमारा जो ग्रास क्रॉप्ड एरिया हो जाएगा, या कह सकते हो कि मतलब कि टोटल कल्टीवेट क्रॉप्ड एरिया, तो यहाँ पे ग्रास क्रॉप्ड एरिया जो हो जाएगा यहाँ पे क्रॉप्ड एरिया इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसको प्लस कर देंगे तो 1 प्लस 0.5 इक्वल टू 0.5 हेक्टेयर, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे इसकी क्रॉपिंग इंटेंसिटी निकालें, क्रॉपिंग इंटेंसिटी तो क्या होता है आपका क्रॉपिंग इंटेंसिटी का फार्मूला, यहाँ पे देखिए आप इसका फार्मूला होता है टोटल क्रॉप्ड एरिया डिवाइड बाई नेट कल्टीवेटेड एरिया, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखेंगे टोटल क्रॉप्ड एरिया डिवाइड बाई नेट कल्टीवेटेड एरिया, तो टोटल क्रॉप्ड एरिया कितना था आपका 1.5 हेक्टेयर, 1.5 डिवाइड बाई नेट कल्टीवेटेड कितना था 1 हेक्टेयर। ये हमारा फील्ड कितने का है 1 हेक्टेयर का है, तो 1 हेक्टेयर इंटू हम कर देंगे 100, तो हमारा जो क्रॉपिंग इंटेंसिटी आ जाएगा, क्रॉपिंग इंटेंसिटी कितना आ जाएगा 150%, ठीक है। यानी कि 50% एरिया हमने क्या किया 2 बार 2 टाइम या ट्वाइस सो किया, ठीक है। बात क्लियर है, मैं आशा करता हूँ आपको बात क्लियर हो रही होगी। आपसे यहाँ पे क्वेश्चन कभी कभी कैलकुलेशन के लिए पूछ लिया जाता है, तो इस तरह से आप इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। देन दोस्तों हमने आपको 2 यहाँ पे होमवर्क के लिए दे रखा है न्यूमेरिकल, तो इसको आप कोशिश करिए कि ये वाले न्यूमेरिकल आप सॉल्व करें। इसको मैं हिंट कर देता हूँ कि आप देखिए कैलकुलेट द क्रॉपिंग इंटेंसिटी, इंटेंसिटी कैलकुलेट करना है। अगर हमारा मेज प्लस उर्दबीन एंड देन व्हीट रोटेशन ऑन 3 हेक्टेयर, मैं थोड़ा हिंट करूंगा इसको। यहाँ पे देखिए क्या दिया गया है मेज एंड उर्दबीन, तो मेज जो है आपका मेज कितना है, और मेज मतलब कि मेज और उर्द मतलब मिक्स्ड क्रॉप है, यहाँ पे मिक्स्ड कह सकते हो आप इंटर क्रॉप, क्या है यहाँ पे इंटर क्रॉप है, इंटर क्रॉप है। तो इंटर क्रॉप को हम यहाँ पे 1 क्रॉप ही मानेंगे, ठीक है। बात क्लियर है, तो 1 क्रॉप किसका हो गया मेज और व्हीट का कितना हो गया 3 हेक्टेयर, एंड देन व्हीट का कितना हो गया एक एक किस में लिया था हमने खरीफ में लिया था, और रबी में हमने क्या लिया व्हीट, तो व्हीट कितना हो गया रबी का 3 हेक्टेयर हो गया। तो टोटल एरिया कितना है टोटल क्रॉप एरिया 6 हेक्टेयर है, बात क्लियर है। तो हमें क्रॉपिंग इंटेंसिटी यहाँ पे कैलकुलेट करना है, जो कि नेट क्रॉप एरिया कितना कहलाया जाएगा 3 हेक्टेयर कहलाया जाएगा। ऐसे ही आपका दूसरा क्वेश्चन है कैलकुलेट द क्रॉपिंग इंटेंसिटी ऑफ द मेज पोटैटो एंड व्हीट। यहाँ पे 3 क्रॉप ग्रो की गई है, मेज को देन पोटैटो को देन व्हीट को, यानी कि 3 क्रॉप हो गई एक साल में।
एक खरीफ में हो गया हमारा मेज, फिर मिडिल में मतलब रबी, अर्ली रबी में हमने क्या किया, पोटैटो, एंड देन व्हीट में क्या, व्हीट को हमने ग्रो किया, यानी कि 3 क्रॉप हो गई। एरिया कितना, 1 हेक्टेयर है। तो हमारा नेट क्रॉप एरिया कितना हो जाएगा, 1 हेक्टेयर, एंड ग्रास क्रॉप एरिया कितना हो जाएगा, 3 हेक्टेयर। इसको आप हमें कैलकुलेट करके बताएंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू सो मच।